मौसम में उत्तराखंड में तबाही क्यों मचती है और क्यों इतनी ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, आज इसके एक एक वजह को मैं आपको बताता हूं। तो भारी बारिश, उफनती नदियां और भूस्खलन बरसात के मौसम की पहचान बन चुके हैं और ये मौसम अपने पीछे तबाही का एक ऐसा दर्दनाक मंजर छोड़ करके जाता है। यहां हम एक जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बारिश के मौसम में उत्तराखंड में इतनी तबाही आखिर क्यों होती है, क्यों लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो इतनी ज्यादा हम लोग देखते हैं कि बढ़ जाती हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि बारिश का महीना शुरू हो चुका है और अधिकांश हिस्से में मानसून ने दस्तक दे दी है। इस बीच पहाड़ों में जबरदस्त बारिश हो रही है। इसमें अगर खासतौर से आप देखें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। उत्तराखंड में हर साल भारी बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं होती हैं और भारी बारिश, उफनती नदियां और भूस्खलन बरसात के मौसम की मानो एक पहचान बन गया हो। मौसम की तबाही का एक दर्दनाक जो मंजर है वो हर बार आप देखते हैं कि अपने पीछे छोड़ करके जाता है। तो ये आपको थोड़ा समझाते हैं कि आखिर उत्तराखंड में ही ये भारी तबाही क्यों होती है, क्यों लैंडस्लाइड की घटनाएं उत्तराखंड में सबसे ज्यादा होती हैं। पहला है प्राकृतिक कारण। तो भूवैज्ञानिक संवेदनशीलता अगर आप देखें तो उत्तराखंड में बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड या तबाही की एक बहुत बड़ी वजह है और हिमालय के ऐसे हिस्से में ये उत्तराखंड बसा है जहां की चट्टानें कमजोर हैं और भुरभुरी हैं। इसके अलावा कच्चे और अस्थिर पहाड़ हैं। कच्चे और अस्थिर पहाड़ होने की वजह से जब यहां पर भारी बारिश होती है तो मिट्टी और चट्टानें आपस की जो पकड़ है उसको खो देते हैं और बारिश का पानी इनको अपने साथ बहा ले जाता है, जिससे भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके अलावा तेज ढलान और गहरी घाटियां। उत्तराखंड का अधिकांश जो जमीनी हिस्सा है वो तेज ढलान और गहरी नदी घाटियों वाला है और यहां पर भारी बारिश के चलते जब पानी तेजी से ढलान के साथ नीचे आता है तो अपने साथ वो भारी मात्रा में मलबा लेकर आता है और इसी के चलते नदियों का जो वाटर लेवल है वो अचानक से बढ़ जाता है और बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। इसके अलावा सेस्मिक जोन की स्थिति भी है। भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन 4 और 5 में उत्तराखंड आता है। यहाँ पर अक्सर छोटे छोटे भूकंप आते हैं। भूकंप चट्टानों को अंदर से कमजोर कर देते हैं और उसके बाद बरसात के मौसम में उनके जो ढहने का खतरा है वो बढ़ जाता है। एक और कारण है बदलता मौसम और भारी बारिश। जलवायु परिवर्तन उत्तराखंड की बारिश का जो स्वरूप है उसको और खतरनाक बना रहा है। अब इस इलाके में कई दिनों तक आप देखते हैं कि हल्की हल्की बारिश होने की बजाय कम समय में एक ही स्थान पर बहुत अधिक बारिश होती है और इस तरह की मूसलाधार बारिश कमजोर पहाड़ों के ऊपर कहर बनकर के टूटती है। इसके अलावा बादल फटने की भी घटनाएं आप देखते हैं। पहाड़ी इलाकों में हालांकि बादल फटने की घटनाएं आम है, लेकिन जब बादल फटता है तो एक छोटे से इलाके में कुछ मिनटों के भीतर ही इतनी ज्यादा बारिश होती है जो अचानक से बाढ़ और बड़े पैमाने पर भूस्खलन का कारण बनती है। 2013 की केदारनाथ की आपदा इसका सबसे बड़ा और भयावह उदाहरण है। इसके अलावा विनाशकारी मानवीय गतिविधियां भी उत्तराखंड में हैं। ये ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो कि भूस्खलन की सबसे बड़ी वजह है। भूस्खलन केवल प्राकृतिक वजहों से होता है ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी मानवीय गतिविधियां इस समय चल रही हैं जो कि एक तरीके से कहें तो विनाशकारी घटनाओं को आमंत्रित करती हैं। अनप्लान्ड तरीके से मानवीय विकास ने इन समस्याओं को और गंभीर बना दिया है। इसके अलावा अंधाधुंध निर्माण भी एक बड़ा कारण है। उत्तराखंड पहाड़ी इलाके में पर्यटन के लिए और जरूरतों के लिए नदी के किनारे और घाटियां या जो कमजोर ढलान है वहां बिना किसी योजना के होटल, घर और अन्य निर्माण कार्य कर रहा है। इन निर्माणों की वजह से पहाड़ों के ऊपर जो अतिरिक्त दबाव है वो पड़ता है, पहाड़ इससे कमजोर हो जाते हैं। नतीजा ये सब आप जो देख रहे हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में आप देख रहे हैं कि जो सड़कें बनाई जा रही हैं, खास करके जो सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है उत्तराखंड में, ये काम आप देख रहे हैं बहुत जोरों से चल रहा है। पहाड़ों को काटने के लिए यहाँ पर विस्फोटकों का उपयोग होता है। गलत तरीके से मलबे का निस्तारण होता है जो कि पहाड़ों का संतुलन बिगाड़ रहा है और इस वजह से भी भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती हैं। एक और कारण है वनों की कटाई। हम सब जानते हैं कि पेड़ मिट्टी को अपनी जड़ों से बांध कर रखते हैं, पानी के बहाव को ये कंट्रोल करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में विकास की परियोजनाओं के नाम पर पेड़ों की भी अंधाधुंध कटाई से मिट्टी कमजोर हो रही है और ये बारिश के पानी को अपने साथ लाती है और इसके साथ ही आप देखते हैं कि जो इस तरह की घटनाएं हैं वो बढ़ती हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बड़े कारण हैं। हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं ये पहाड़ों को अंदर से खोखला कर रहे हैं। इस वजह से भी भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम उत्तराखंड में होने वाले भूस्खलन की इन घटनाओं के बारे में कहें तो संक्षेप में आप ये कह सकते हैं कि प्रदेश की जो नाजुक भौगोलिक संरचना है, मानसून की प्रचंड मार है और अनियोजित जो विकास आप देख रहे हैं कि इस समय हो रहा है, वही एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि साल दर साल या हर साल आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो भारी बारिश के बाद भूस्खलन या लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें हैं या नदी नालों में अचानक से आप देखते हो उफान आता है, वो इसका एक सबसे बड़ा कारण है।